तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि फ्रांस में इस्लाम की हुई बड़ी जीत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की राज ठाकरे की धमकी पर मुंबई पुलिस सतर्क। 3 मई के लिए की है तैयारियां, तोड़ देगी विरोध करने वालों के हाथ बम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह के हाथ धोकर पीछे पड़े तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप यादव ने अमित शाह को दिया इफ्तार पार्टी का निमंत्रण। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची वृंदा करांत। दायर की याचिका, मोदी को लग सकता है झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जिग्नेश मेवाड़ी की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सत्य को नहीं कैद कर सकते भाजपाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव के बयान पर भड़के शिवपाल सिंह यादव, कहा बीजेपी के संपर्क में हूं तो मुझे पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते अखिलेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने से नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। बोला अगर आदेश के बाद भी अतिक्रमण अभियान जारी रहा तो हम इसे गंभीरता से लेंगे, सरकार पर करेंगे कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के घरों को तोड़ने को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा अगर देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो महाभारत होने में कोई नहीं रोक सकता, देश का फिर से होगा बंटवारा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फ्रांस की मुस्लिम विरोधी सरकार ने इस्लाम को लेकर आज बड़ा फैसला लिया है और इस्लाम की आज फ्रांस में बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर के मतदान से पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मुसलमानों के समर्थन में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया है और हिजाब का विरोध कर रही फ्रांस के उम्मीदवार ले पेन को इसी मामले को लेकर घेरा है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में जो 10 अप्रैल को मतदान हुआ था उससे पहले फ्रांस की जो उम्मीदवार है ले पेन, उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यहां की बनती हैं तो वह सार्वजनिक स्थानों पर जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं उस पर बैन लगाएंगी और कोई मुस्लिम महिला हिजाब पहनते हुए सार्वजनिक स्थानों पर दिखी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अब उन्होंने इसी बयान को लेकर ले पेन को घेरा और मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उन पर हमला बोला और कहा कि अगर हिजाब पर प्रतिबंध फ्रांस में लगता है तो फ्रांस में गृह युद्ध छिड़ जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर मैं जब तक यहाँ का राष्ट्रपति रहूंगा तब तक मैं किसी भी कीमत पर हिजाब पर प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन भी मुस्लिम विरोधी के चक्कर से ही जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने कार्यकाल में हजारों मस्जिदों पर बैन लगाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की राज ठाकरे की धमकी पर मुंबई पुलिस हुई सतर्क। 3 मई के लिए की तैयारियां। दोस्तों आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में कहा कि अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर महाराष्ट्र में नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए ये धमकी गले की फांस बनती दिख रही है, जिसको लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट का माहौल है। 3 मई को लेकर मुंबई पुलिस ने तैयारी की हुई है। मुंबई पुलिस का दावा है कि वह 5 मिनट में किसी भी दंगे की लोकेशन पर पहुंच जाएगी। इसके चलते शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर के 94 पुलिस थानों में 1504 पॉइंट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हर पुलिस स्टेशन में 4 बीट चौकी होती हैं और हर बीट में 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ए, दूसरा बी और तीसरा सी होता है, चौथा डी होता है, जिसका मतलब होता है कि हर पुलिस स्टेशन में कुल 16 पॉइंट होते हैं। यानी अगर कोई भी दंगा फैलाने की राज ठाकरे ने 3 मई को कोशिश की तो 5 मिनट में महाराष्ट्र पुलिस उस स्थान पर पहुंच जाएगी और इनको गिरफ्तार करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी बातें मुंबई पुलिस ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमित शाह के हाथ धोकर पीछे पड़े तेज प्रताप यादव। अब तेज प्रताप यादव ने बिहार में अमित शाह को इफ्तार पार्टी के लिए भेजा निमंत्रण। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे गृह मंत्री अमित शाह के पीछे अब हाथ धोकर पड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दावते इफ्तार पार्टी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निमंत्रण भेजा है। तेज प्रताप यादव ने निमंत्रण भेजने के साथ ट्वीट किया और कहा कि रमजान के मुबारक मौके पर गृह मंत्री अमित शाह का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित दावते इफ्तार में स्वागत है। उन्होंने ट्वीट करके निशाना भी साधा और कहा कि तुम
राम को कहो वो रहीम कहें, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहें, मनसा उसी की राह से है। बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। तेज प्रताप यादव रमजान के मौके पर पार्टी कार्यालय और सरकारी आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन कर रहे हैं और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को एक जो है उन्होंने निमंत्रण भेजा है और कहा है कि आप बिहार आओ और इफ्तार पार्टी में शामिल हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, निशाना बड़ा सादा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बृंदा क्रांत, मोदी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बृंदा क्रांत दिल्ली के जहांगीरपुरी में मोदी सरकार द्वारा चलाए गए बुलडोजर के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बृंदा क्रांत ने अपनी याचिका में कहा है कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई गैर कानूनी है, अमानवीय है और अप्रत्यक्ष न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। ये पूरी कार्रवाई आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। जहांगीरपुरी में लोग सिर्फ जीविका चलाने के लिए और सिर ढकने के लिए रह रहे हैं, लेकिन उसे गिरा दिया गया। यहाँ रह रहे लोग अधिकतर काफी गरीब हैं। ये अभियान मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया गया है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि अधिकतर लोग जो यहाँ रहते हैं वह मुस्लिम हैं। अभियान में BH और अन्य ब्लॉक में कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी गई। प्रशासन की कार्रवाई भेदभावपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ देर तक ये अभियान चलता रहा, जिसके बाद अब मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फैसला ले सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जिग्नेश मेवाणी की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा सत्य को नहीं कर सकते कैद। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस नेता व दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की बुधवार देर रात गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप असहमति को विरोध को कुचल तो सकते हैं, लेकिन सत्य को कभी कैद नहीं कर सकते। असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर सर्किट हाउस से बुधवार रात करीब 11:30 बजे कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुजरात से असम ले जाया गया है। विधायक जिग्नेश मेवाणी पर यह कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए एक आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर हुई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जहांगीरपुरी में हुई तोड़फोड़ के बाद मौलाना तौकीर रजा ने बीजेपी को दी धमकी, कहा देश का मुसलमान अगर सड़कों पर आ गया तो महाभारत होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से मोदी सरकार को चेतावनी दी है। तौकीर रजा ने बुलडोजर और लाउड स्पीकर विवाद पर मोदी सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता, देश एक बार फिर बंटवारे की ओर जा रहा है। दिल्ली में हुए दंगे के बाद वहां से चले बुलडोजर को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश के जो हालात हो रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। हमारी अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन देश का मुसलमान सड़कों की ओर बढ़ गया उन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो इन मामलों पर चुप रहते हैं। उन्होंने पीएम को धृत राष्ट्र बताते हुए कहा है कि भारत में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता और कभी भी देश का बंटवारा हो सकता है। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अखिलेश यादव के बयान पर भड़के शिवपाल, कहा अगर मैं बीजेपी के संपर्क में हूं तो मुझे पार्टी से क्यों नहीं निकाल देते। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। अखिलेश यादव की शिवपाल यादव को इशारों ही इशारों में बीजेपी का करीबी बताते हुए उन्हें चले जाने की सलाह देने के एक दिन बाद शिवपाल यादव का पलटवार सामने आया है। शिवपाल ने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि मैं बीजेपी के साथ हूं तो उन्हें तुरंत विधानमंडल से निकाल देना चाहिए। साथ ही शिवपाल यादव ने कहा है कि वे जल्द ही आजम खान से मुलाकात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव को लेकर खबरें तेज है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जहांगीरपुरी में कोर्ट के आदेश के बाद भी बीजेपी ने चलवाया बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने जहांगीरपुरी में घरों को तोड़वाना बुलडोजर से जारी रखा था। लेकिन आपको बता दें कि इसकी जानकारी अब सुप्रीम कोर्ट को हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से काफी नाराज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश के बाद भी अतिक्रमण अभियान जारी रहा तो हम इसे गंभीरता से लेंगे और सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि कल भी एक व्यक्ति की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि केंद्र सरकार हमें ज्ञान ना दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।
दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार से परेशान है, क्योंकि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक ने सीएम उद्धव ठाकरे को दी खुली धमकी, कहा मुख्यमंत्री आवास के बाहर करूंगा हनुमान चालीसा का पाठ। या दोस्तों आपको बता दें कि बुधवार को महाराष्ट्र के निर्दलीय एमएलए रवि राणा ने कहा है कि वे 23 अप्रैल को मुंबई आएंगे तथा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। विदर्भ इलाके के बडनेरा से एमएलए ने मीडिया से कहा कि वे चाहते हैं कि सीएम हनुमान चालीसा का पाठ करें, नहीं तो वे अपने समर्थकों के साथ उनके आवास के बाहर इसका जोर शोर से पाठ करेंगे। एमएलए ने कहा है कि मैं शनिवार को मुंबई आऊंगा तथा सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मैं चाहता हूं कि वह इस पाठ को करें, नहीं तो मैं अपने समर्थकों के साथ जोर शोर से पाठ करूंगा। ठाकरे का आवास मातोश्री यहां पश्चिम उपनगर बांद्रा में मौजूद है। बीता सप्ताह राणा ने ठाकरे को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोला था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा।